जय जय श्री राम। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकाई भव बंधन छोरी। देख दुखारी दीन दु समाज नर नारी सब। अरे देखी दुखारी दीन दु समाज नर नारी सब। मधवा मलिन मुए मारी मंगल चत। दोनों समाज के सभी नर नारी को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजू, परय काज प्रिय आपन काजू। देवराज इंद्र कपट और कुचाली की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला, असो चाट सब के सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटोरा और अनेक प्रकार का कपट समाज, फिर वह कपट जनित उचाट करके सिर पर डाल दिया। फिर भय उचाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस होकर मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर आता है, कभी जाता है, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन को हो गई। दुचित कहाहूँ परितोषन लहाई, एक एक सन मरमनु कहाई। लखी ये हंसी का कृपा निधानो, सरिस स्वान माधवान जुबानु। चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते। कृपा निधान श्री राम जी यह दशा देखकर हृदय में हंस कर कहने लगे कि कुत्ता, इंद्र और नवयुवक कामी पुरुष एक सरीखे, एक ही स्वभाव के हैं। पारणीय व्याकरण के अनुसार स्वान, युवान, माधवान शब्दों का रूप भी एक ही सरीखे होते हैं।
भरतु जनक मुनि जन सचिव साधु सचेत बिहाई। अलगी देव माया सबहि यथा जोग जो जनु पाई। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति को पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे अनिज स्नेहा सुरपति छल भारे। कृपा सिंधु लखी लोग दुखारे अनिज स्नेहा सुरपति छल भारे। सभा राउ गुर मैसुर मंत्री भरत भगति सब कैमति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने किल दिया। राम ही चितवत चित्र लिखे से असकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नीति विनय बढ़ाई सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री राम जी की ओर देख रहे हैं, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। तासु बिलो की भगति लवलेसु अप्रेम मगन मुनि गण मिथलेसु। महिमा तासु कह कि तुलसी भगति सुभाए सुमति ही हुलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से विवेक हृदय में सुबुद्धि हुलस रही है, अर्थात विकसित हो रही है। आप छोटी महिमा बड़ी जाने कवि कुल कानी मानी सकुचानी। कही न सकती गुण रुचि अधिकाई मति गति बाल बचन की नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर बुद्धि कभी परंपरा की मर्यादा को मानकर सकुचा गई, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सकी। उनकी गुणों में रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति
बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई। भरत विमल जसु विमल विधु सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन्म हृदय नभ एक टकर ही निहार। भरत जी का निर्मल जस निर्मल चंद्रमा है और कवि की बुद्धि चकोरी है, जो एक टकी लगाए देखती रह गई। तब उसका वर्णन कौन करे। भरत सुभावन सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को, असिये राम पद होई न रत को। भरत सुभावन सुगम निगम हो, लघुमति चापलता कवि क्षमहु। कहत सुनत सती भाव भरत को, सिये राम पद होई न रत को। बुद्धि की चपलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन। मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाए। सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, अजय न सुलभ तेई सरिस बाम को। अरे सुमिरत भरत ही प्रेम राम को, अजय न सुलभ तेई सरिस बाम को। देखी दयाल दशा सबही की, राम सुजान जानी जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री रामचंद्र जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म धुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहा शील सुख सागर। देश कालु लखी समय समाजु, नीति प्रीति पालक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्य स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले बचन बानी सरबसु से, अहित परिणाम सुनत सशिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, आलोक वेद विदित प्रेम प्रवीणा। तात भरत तुम धर्म धुरीना, आलोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानो वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत के सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो।
कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात। गुरु समाज लघु बंधु गुण, समय किन्हीं कही जात। हे तात, कर्म से, वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज और ऐसे कुसमय में छोटे भाई के गुण किस प्रकार कहे जा सकते हैं। जानहु तात तरनी कुल रीति, सत्य संग पितु कीरति प्रीति। समय समाज लाज गुरजन के, उदासीन हित अनहित मान के। हे तात, तुम सूर्य कुल की रीति को, सत्य प्रत्यज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को, समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को, तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो। तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। अरे तुम्हें विदित सब ही कर करमु, आपन मोर परम हित धरमु। मोहि सब भांति भरोसा तुम्हारा, तदपि कहूँ अवसर अनुसारा। तुमको सबके कर्मों अर्थात कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं समय के अनुसार कुछ कहता हूँ। तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा संभारी। अन्न तरु प्रजा परिजन परिवारु, हम ही सहित सब होत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात को केवल गुरु वंश की कृपा ने संभाल रखी है, और नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो बिनु अवसर अथय दिनेशु, जग कही कहूँ न होई कलेशु। अरे जो बिनु समय, जो बिनु अवसर अथय दिनेशु, जग कही कहूँ न होई कलेशु। तसौ तपात तात विदिखीना, अमुनि मिथलेश राखी सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहो जगत में किसको क्लेश न होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने यह पिताजी की असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाजपति, धर्म धरनी धन धाम। गुर प्रभाव पालहि सब ही, भल होई है परिणाम। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा धर्म पृथ्वी धन घर, इन सभी का पालन संरक्षण
गुरु जी का प्रभाव अर्थात सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुर पर सादर रखवारा। सहित समाज तुम्हारा हमारा, घर बन गुर प्रसाद रखवारा। मातु पिता गुर स्वामी विदेशु, अरे मातु पिता गुरु स्वामी विदेशु। सकल धर्म धरनी धरसेसु। गुरु जी का प्रसाद अनुग्रह ही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक होगा। रक्षक है माता पिता गुरु और स्वामी का आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। जो तुम्हारा करहूँ करवावहूँ, सो तुम करहूँ करावहूँ मोह। अतात तर निकुल पालक होहूँ। साधक एक सकल सिद्ध देनी, कीर्ति सुगति भूति मैं बेनी। हे तात तुम वही करो और मुझसे भी वो करावो तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। हे तात साधक के लिए यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। सो विचारी सही संकट भारी, करहूँ प्रजा परिवार सुखारी। अब बाँटी विपत्ति सबही मोहि भाई, तुम्हें अवधि भर बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि अर्थात 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। जानी तुम्हें मृदु कहूँ कठोरा, अकुसमय तात न अनुचित मोरा। होई कुठाए सुबंधु सहाय, ओढ़ियई हाथ असनियों के धाये। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर वियोग की बात कर रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर में श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होई, तुलसी प्रीति की रीत सुनी सुख बिसराहि सोई। सेवक हाथ पैर और नेत्र के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीति सुनकर सुकवि सराहना करते हैं। सभा सकल सुनी रघुवर बानी,
अप्रेम पयोधि अमीय जनुसाने शिथिल समाज स्नेह समाधि अदेखी दशा चुप सारद साधि। रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हों, श्री राम जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती ने चुप साध ली। भरत भयउ परम संतोषु असन्मुख स्वामी विमुख दुख दोषु। अमुख प्रसन्न मन मिटा विषादु अभाजनु गूंगे गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया, अर्थात वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन का विषाद मिट गया। माने गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी किन्न सप्रेम प्रणाम बहोरी अब बोले पंकरु जोरी। नाथ भयहूँ सुख साथ गए को अलहु लाभ जग जन्म भय को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़ करके बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का फल प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। अब कृपाल जस आयसु होई करौ शीस धरी सादर सोई। सो अवलंब देव मोहि देई अवधि पार पावो जैसे। हे कृपालु, अब जैसी आज्ञा हो वैसा ही मैं सिर पर धारण कर आदर पूर्वक करूं, परंतु हे देव, आप मुझे वह अवलंबन कोई सहारा दें जिसकी सेवा कर मैं अवधि पार कर पाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक हित गुरु अनुशासन पाय आने सब तीरथ सलिलु तेहि कह का रजाई। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ। इसके लिए क्या आज्ञा होती है? एक मनोरथ बड़ मन माही सभय सकोच जात कही नाही। कहूँ तात प्रभु आय सुपाई बोले बानी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय और संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी ने स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन खग मृग सरसरी निर्झर गिरिजना। चित्रकूट सुचिथल तीर्थ बन खग मृग सरसरी
निर्झर गिरिजन प्रभु प्रभु पद अंकित अवनि विशेषी आयसु होई तो आवो देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ, वन, पक्षी, पशु, तालाब आदि झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेष कर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवश्य त्रियायुष सिर धराहूं, अतात विगत भय कानन चरहूं। मुनि प्रसाद बनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य अत्रि मुनि की आज्ञा को सिर पर धारण करो, अर्थात उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भर होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से वन मंगलों का देने वाला है, परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायको जहाँ आयसु देई, राखऊं तीरथ जल थल तेई। सुनि प्रभु बचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहाँ लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरणों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनी सकल सुमंगल मूल, असुर स्वारथी सराही कुल बरसत सुर तरु फूल। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 हरे राम राम राम।